और अभी जो हमारा दूसरा केस है उसका वो अभी रोहतक में एडमिट है और उसका आज दूसरा टेस्ट होएगा, उसकी रिपोर्ट नहीं आई अभी। अब जिस तरह से आज कई अखबारों में भी एक दो ने छापा है कि उसकी रिपोर्ट आ गई है दूसरी, तो ये मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। तो ये मीडिया वालों ने पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है, मैंने रोहतक बात की है, तो वो उसका दूसरा सैंपल आज लेंगे और उसके बाद ही रिपोर्ट आएगी। बिल्कुल। तो इस तरह से हमने जो हमारा जो निंदानी एरिया है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और जिस प्रकार से जिला जींद की बात करते हैं, पल पल की जानकारी हम आप सभी के सामने कोरोना वायरस को लेकर के पहुंचा रहे हैं। इसमें सीएमओ मौजूद है हमारे साथ, जिला जींद के जो सीएमओ हैं जब गांजाटान जी। सर, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे जींद की जो जनता है उनको? सबसे पहले ये बताइए सर, अभी तो फिलहाल यदि करंट की बात करते हैं, हमारे जिला जींद के अंदर कितने कोरोना पॉजिटिव केस बचे हैं? सबसे पहले जानकारी दीजिए सर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे जींद जिला में है 4857 पैसेंजर आए हैं जी, जो सब हमने ट्रेस कर लिए थे। जी। उसमें से 266 ऐसे थे जो विदेश से आए थे जी। और 4392 ऐसे लोग थे जो डोमेस्टिक रिटर्न थे, मतलब अपने हिंदुस्तान से ही आए थे जी सर। और उनमें से 8 लोग थे जो निज़ामुद्दीन से आए थे, जमाती थे। बिल्कुल। और उनमें से एक पॉजिटिव मिला था जी। तो उसके साथ में उनके रिलेटिव थे, एक निंडानी गांव से, वो भी पॉजिटिव मिले थे। 2 केस हमारे पास थे जी सर। तो 2 केसों को पहले तो हमने यहाँ आइसोलेशन वार्ड सिविल हॉस्पिटल जींद में एडमिट किया था जी। और उसके बाद जैसे सरकार की गाइडलाइन आई, कोविड हॉस्पिटल हमारे लिए पीजीआई में रोहतक बना दिया गया था जी। तो दोनों पेशेंट को हमने वहाँ रोहतक भेज दिया था जी। और जो दोनों पेशेंट हैं उनमें कोरोना का सिम्टम कोई भी नहीं था। टेस्ट ज़रूर उनका पॉजिटिव था, मगर उनमें ना तो कोई बुखार था, ना कोई खांसी थी, ना कोई उनको सांस लेने में कोई दिक्कत थी, तो बिल्कुल नॉर्मल थे। उनमें से एक जो पेशेंट है निडानी वाला, पहला जो हमारा केस निकला था, वो रोहतक से डिस्चार्ज होकर वापस घर आ गया है और अभी जो हमारा दूसरा केस है उसका वो अभी रोहतक में एडमिट है और उसका आज दूसरा टेस्ट होएगा, उसकी रिपोर्ट नहीं आई अभी। अब जिस तरह से आज कई अखबारों में भी एक दो ने छापा है कि उसकी रिपोर्ट आ गई है दूसरी, तो ये मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। तो ये मीडिया वालों ने पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है, मैंने रोहतक बात की है, तो वो उसका दूसरा सैंपल आज लेंगे और उसके बाद ही रिपोर्ट आएगी। बिल्कुल। तो इस तरह से हमने जो हमारा जो निंदानी एरिया है उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया हुआ है और उसके अंदर जो एरिया है उसके अंदर हाउस टू हाउस हमारी आशा वर्कर, मेल वर्कर, एएनएम सर्वे कर रही हैं। उनका टारगेट है कि जो एक टीम है वो 50 घरों को चेक करेगी। तो इस तरह से हमने लिस्ट बना रहे हैं और अभी जैसे हमारे पास रैपिड डायग्नोस्टिक किट आ जाएंगी तो हम जो भी इस तरह का सिम्टम मिलता है जिसके अंदर भी कोई सांस की तकलीफ़ है, कोई बुखार है, जुकाम है, तो उन लोगों की लिस्ट बना रहे हैं हम, उनकी भी हम सैम्पलिंग करेंगे और हमारी सैम्पलिंग अभी कंटिन्यू चली हुई है। बिल्कुल। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से समाज के अंदर कई बार व्यक्ति गुमराह होकर के झूठी अफवाहें फैल जाती हैं। हम भी 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे सुन रहे थे कि जो कोरोना का जो सेकंड पॉजिटिव जो केस जिला जींद के गांव निडानी में मिला था, उसकी भी जो सेकंड रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई है। हालांकि अभी सीएमओ साहब से जो हमारी मुलाकात हुई है तो इन्होंने प्रॉपर प्रोफेशनल जानकारी देते हुए बताया कि उसकी सैंपलिंग आज होगी, जो उसका रिजल्ट है वो आएगा तब बताया जाएगा। जब तक आपके सामने कोई प्रोफेशनल सीएमओ साहब डीसी जब जिस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक आप कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी अफवाह न उड़ाए। और जिस प्रकार से सीएमओ साहब बता रहे हैं कि जो आशा वर्कर है वो हर गांव के अंदर उनकी ड्यूटी लगी है, जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के अंदर बुखार यदि जुकाम है तो उसकी एक लिस्ट बनाई जा रही है, उसमें आप सभी भी कोऑपरेट करें ताकि हम इस समाज को, इस जींद जिले को सुरक्षित महसूस करा सके, इस देश को सुरक्षित महसूस करा सके। सर, कल 14 बसें आपके द्वारा और डीसी साहब के द्वारा यहाँ से भेजी गई हैं, जिला जींद की तरफ से एक मुहिम चलाई थी। सर, उस मुहिम का क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को? जो 14 बसें हॉस्पिटल की तरफ से जो भेजी जा रही है गांव के अंदर, सर किस प्रकार से जनता को उसका लाभ मिलेगा? ये जो है करीब 5 दिन पहले हरियाणा सरकार के आदेश आए थे जी सर कि लॉकडाउन की वजह से जो गाँव के लोग हैं और जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ उनके पास सुविधा नहीं है, अपना व्हीकल नहीं है, वो हॉस्पिटल में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि गांव-गांव में जा कर के और जो डिप्राइव्ड लोग हैं उन लोगों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुँचे। तो इस तरह से सभी ज़िलों के अंदर कम से कम 10 टीमें बनाने के आदेश हुए। तो हमने इसी कड़ी में आगे अपना कदम बढ़ाते हुए जिला जींद के अंदर 14 हेल्थ की टीमें बनाई, जिनको हम हेल्थ मोबाइल टीम बोलते हैं। जी सर जी। तो इन टीमों का मकसद है कि गांव-गांव में जा कर के लोगों को चेक करेंगे, उनकी तकलीफ़ें पूछेंगे और हम मेडिसिन लेके जाएंगे, उनको मेडिसिन देंगे।
और जो क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट हैं, जैसे कि बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, कोई सांस की तकलीफ़ के पेशेंट हैं, उनके लिए हम एक महीने की दवाई वहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। तो इस तरह से हमने ये परसों से अभियान हमने चलाया था, जिसमें से एक तो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की बस थी और 13 हरियाणा रोडवेज ने हमें उपलब्ध करवाई थी। तो डीसी साहब ने हमें इस काम में बहुत हेल्प की है। तो इस तरह से हमने हमारी टीमों के अंदर एक टीम के अंदर 4 मेंबर हैं, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन या फिर फार्मेसिस्ट, स्टाफ नर्स और क्लास 4। तो ये हमने अपनी हर पीएचसी, सीएचसी और सिविल हॉस्पिटल इनसे ये बसें चलाई हैं। तो पहले दिन हमारे जो है करीब 1000 की ओपीडी थी और जो कल का हमने कवर किया उसमें करीब 2100 की ओपीडी थी। तो इस तरह से जब तक ये क्राइसिस है तब तक हम बिल्कुल जैसे दिल्ली के अंदर मोबाइल क्लिनिक चलती हैं, तो इस तरह से हमारे जींद में, हरियाणा में, तो इस तरह से मोबाइल टीमें जाती रहेंगी गाँव के अंदर और किसी को हम तकलीफ नहीं होने देंगे, सबको घर बैठे ही दवाई मिलेगी। बिल्कुल। चलो सर, ग्राउंड मीडिया से बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या आप संदेश देंगे ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से, जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी अफवाहें उठती हैं कि आप इस तरह से आप कोरोना टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप इसका इलाज कर सकते हैं, और आज भी जनता की यदि बात करते हैं वो लापरवाही से पेश आ रही है, कोई लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है। सर, लगभग यदि 70% लोगों की बात करें वो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं अभी भी। उनको आप सीएमओ होने के नाते क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे सर ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? मैं पब्लिक से ये अपील करना चाहूँगा कि भी जो भी रिलायबल सोर्स हैं, जैसे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे डीसी साहब हैं, जो भी वो बात कहते हैं उसको आप बिल्कुल रिलायबल माने। जी सर। हाँ, क्योंकि हम जो है अपने सभी तथ्यों की पुष्टि करके कोई बात करते हैं, और इस तरह से कोई जैसे अफवाह उड़ाता है तो इस तरह ये नहीं उड़ानी चाहिए, बहुत गलत बात है। अगर इस तरह सोशल मीडिया पे हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो डीसी साहब से बात करके, डीसी साहब ने मेरे को बोल भी रखा है, एसपी साहब ने भी बोल रखा है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। तो इस तरह से कोई भी मतलब समाज के अंदर गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। जी सर। तो मेरी ये अनुरोध रहेगा कि कोई अननेसेसरी वीडियो ना बनाए, कोई गलत अफवाह ना फैलाए। ये क्राइसिस का टाइम है, ये देशभक्ति का टाइम है, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें और अपना एक नागरिक होने के नाते देश के प्रति वफादारी निभाएं। बिल्कुल सर। एक प्रश्न और सर मेरा, यदि निडाने गांव की बात करते हैं, उस टाइम पर ग्राउंड लेवल पर हमारी टीम वहां पर रिपोर्टिंग कर रही थी, जिस टाइम पर कोरोना पॉजिटिव जो केस मिला था उसके परिवार वालों को वहां से स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन जिन की तरफ से लेकर के आ जा रहा था यहाँ पर, तो उस टाइम पर लोगों के अंदर काफ़ी दुख था। वो ऐसा महसूस कर रहे थे कहीं ना कहीं हमें जेल में ले जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता। टेस्टिंग के बगैर उनको पता नहीं चलेगा। जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तब गाँव के अंदर खुशी हुई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए सर। उन जनता को क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ टेस्ट के नाम पर भी अफवाह उड़ाते हैं कि ये हो जाएगा 14 दिन के लिए, ये हो जाएगा, मतलब तरह तरह की अफवाह उड़ाते हैं, डरते हैं सर, सिर्फ टेस्ट के नाम से भी डरते हैं लोग काफ़ी। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है जी। क्योंकि हमारा जो मकसद होता है, जो मान ले हमारा जो पहला केस था पॉजिटिव था और दूसरा केस पॉजिटिव था, जी सर, तो उनकी इसके जो कॉन्टैक्ट हैं, जी सर, वो उसके जो घर में लोग रहते हैं, उसके रिश्तेदार हैं, तो हम वो पूरा एक हिस्ट्री ट्रैक करते हैं कि वो जो है किस किस फंक्शन में अटेंड किया, उनसे किन किन लोगों से मिला। तो इस तरह से हमारा मकसद है कि इस बीमारी को रोकने के लिए इसमें जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही है, एक तो कांटेक्ट है और एक सांस की जो है एरोसोल जो कांटेक्ट है। तो हमारा मकसद यही है उन लोगों को ट्रैक करना, ताकि एक पॉजिटिव है उसके जो कांटेक्ट में आए हैं उनको दिक्कत ना हो। बिल्कुल सर। तो इसलिए हमारा मकसद ये है कि जो भी कांटेक्ट में आया उसका सैंपल लिया जाएगा। तो हमने शुरू में लोगों को दिक्कत हुई है इस मामले में, क्योंकि हमारा एक ये जो है हमारे पास जो टेस्ट की जो सुविधा है, जो उसके लिए हमें जो भी कांटेक्ट है उसका हम टेस्ट यहाँ पे सैंपल लेते हैं, और जब तक सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाती उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमने अटैच कर रखे हैं। तो इसलिए लोगों को रिपोर्ट आने में भी 2-3 दिन का टाइम लगता है। तो इसलिए इसके कारण लोगों को असुविधा होती है थोड़ा सा। तो लोगों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि लोग भी इस बात को समझें। मगर अब जैसे आज ही हमारे पास, अभी मेरे पास मैसेज आया है कि जो हमारे पास रैपिड डायग्नोस्टिक किट अभी गुड़गांव से मिल जाएंगी 500 हमारे जींद के लिए। तो अभी मैंने टीम भेजी है और वो शाम तक हमारे पास रैपिड डायग्नोस्टिक किट आ जाएंगी। तो उसमें ये है कि जो भी हम हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं, जो भी हमें लगता है कि उसके अंदर कोई खांसी जुकाम या उसके सिम्टम है, तो उसका हम एक रैपिड डायग्नोस्टिक किट से उसका टेस्ट करेंगे। वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो उसमें ये पता लगता है कि इसको कोरोना
का कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है, एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए होता है। और अगर किसी का उसमें पॉजिटिव आ जाता है तो उसको हम कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए करेंगे। तो उसमें ये है कि हम घर में जाके उनके सैंपल लेंगे और अपने जो नज़दीकी PHC CHC है उसमें टेस्ट करेंगे और वो रिपोर्ट हमें आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी और उसमें लोगों को हमें अस्पताल में लाकर एडमिट नहीं करना पड़ेगा। जी सर। तो आगे के लिए सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा कर दी है और जो पहले हुआ थोड़ा सा उसमें लोगों को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू सर ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। तो ये जो जानकारी हमने जुटाई है जिला जींद की बात करते हैं, सेकंड कोरोना पॉजिटिव जो केस था उसकी अभी तक आगे की जो जानकारी है वो जो गुमराह किया जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पुष्टि करने के लिए CMO साहब के हम आज पास आए थे, कुछ जानकारियाँ लेनी थी। तो आप सभी भी जिला प्रशासन को और यदि स्वास्थ्य विभाग को कोऑपरेट करना चाहते हैं अपने घरों पर रहे और बार बार सैनिटाइज से आप हाथ धोइए और मास्क लगाकर चेहरे पर जब भी आप घर से निकलिए और कोई भी जो इमरजेंसी काम है तभी निकले। 14 अप्रैल के जो संबोधन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, काफ़ी लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि शायद वो इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं। हालांकि थोड़ा और परिश्रम, थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है अभी 3 मई तक और हमारे जो देश को। तो आप लोग भी इसी प्रकार से इस मुहिम के साथ जुड़े रहिए और अपने घरों पर रहिए। तो अपने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।